हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नहीं बोलूँगा, बहुत बोरिंग हो जाता। एपिसोड 4 का स्टार्ट द ग्रेट एस्गार्ड से हुआ, जहां हमने देखा एक छोटी बच्ची अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। वो छोटी बच्ची और कोई नहीं, सिल्वी थी। सडनली वहां टीवी एजेंट्स आ गए और बड़बड़ाने लगे बाय द अथॉरिटी ऑफ फलाना एंड ऑल। एंड गेस व्हाट, वो मिनटमैन और कोई नहीं, रेंसलेयर थी। कट टू टीवी, जहां उसके साथ सेम प्रोसीजर हुआ जो हमने फर्स्ट एपिसोड में लोकी 2 के साथ देखा था। बट जब रेंसलेयर उसको पकड़ के जज के पास लेके जाती है, तभी वो फटाक से रेंसू को काट कर उसका टेम्पलेट चुरा लेती और वहां से फरार हो जाता। तभी हम क्या देखते हैं कि रेंसलेयर किसी एलिवेटर में खड़ी ये सोच रही होती है। आफ्टर दैट हमें फाइनली वो दिखते हैं, आंखों को जिनका इंतजार, नन अदर देन द टाइम कीपर्स। बट वो तो ऐता करके चले जाते हैं। उसके बाद हमें एक कॉन्वो देखी रेंसलेयर और मोबियस के दरमियान, जिसमें मोबियस उससे कहता है, बिलीव मी, मैं उनको पकड़ कर लाऊंगा। मेरे लोग की आएंगे, मैं लाऊंगा। साथ ही मोबियस C20 के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि वो नहीं रही। फिर जनाब, जबकि मैंने मेंशन किया है कि मेरी वीडियोस हिंदी उर्दू में होंगी, तो उर्दू का तो एक ही मतलब है जनाब, अस्सलाम वालेकुम बॉलीवुड के लिए। उसके बाद हमने देखा लेमेंटिस में लोकी मर्द और लोकी औरत को साथ बैठे। यही वो सीन था जिसने सबके दिमाग खराब कर दिए थे। जब फर्स्ट ट्रेलर आया था, एवरीबॉडी इज लाइक ब्रो, ब्लैक विडो पक्का, लोकी जाएगा, बचाएगा, मौज उड़ाएगा, मजा आएगा, कान राय मोर। बट ये कुछ और ही निकला। ये एक बहुत इमोशनल सीन था। इसमें हमें सिल्वी की स्ट्रगल, उसके पेन का अंदाजा हुआ। एक तरफ लोकी और सिल्वी मस्त अपना दर्द बांट रहे हैं और दूसरी तरफ टीवी वाले नेक्सस इवेंट को ढूंढने में लगे। लेमेंटिस में हो गया माहौल थोड़ा कोजी। लोकी कुछ बताना चाहता है सिल्वी को, पर बोल नहीं पाता, जाने किससे डर। तभी सिल्वी लोकी को टच करती है एंड दैट एक्शन ऑफ सिल्वी क्रिएट्स अ नेक्सस इवेंट। या ये कहें कि लेमेंटिस में लोकी और सिल्वी का मरना नहीं लिखा था टाइमलाइन में, दैट ऑल्सो क्रिएट अ नेक्सस इवेंट। सडनली ढूंढ करते हुए टीवी वाले पहुंच जाते हैं चटाक से और पटाक से दोनों को ले जाते हैं। फिर मोबियस लोकी को सजा के तौर पे कहीं भेज ही रहा होता है। तभी लोकी उसको बताता है, भाई ये टीवी ने तुझसे झूठ बोला है। और मोबियस उसको ऐसे इग्नोर करता है जैसे घर में मिडिल चाइल्ड को किया जाता है। फिर हम क्या देखते हैं कि लोकी और कहीं नहीं बल्कि अपनी धरती यानी एसगार्ड पर है और अचानक ही वहाँ लेडी सिफ नमदार हो जाती है और लोकी को कुछ प्यारे प्यारे अल्फाजों से बुलाती है जो आपने यकीनन सुने होंगे। अब इसके बाद जो हुआ उसको सिर्फ हम लड़के ही समझ सकते हैं। लेडी सिफ ने बिटवीन टू लेग्स इतने अटैक करे कि पूछो ही मत। और ये सिलसिला कुटाई का चलता रहा, जस्ट लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके मामू के दरमियान जो हुआ था। अच्छा खासी कुटाई के बाद मोबियस लोकी को कहता है कि आओ चलो अब थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। शुरू में लोकी से झूठ बोलता है कि ये प्लान मेरा बहुत पुराना था, पर मोबियस को यकीन नहीं आता। मोबियस समझ जाता है कि लोकी को हो गया है प्यार, सिल्वी से लाख कर ले इनकार मोबियस से। फाइनली जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था वैसा ही हुआ। लोकी ने मोबियस को बताया कि भाई ये सब नकली है, तू भी वेरिएंट है। बट ये सुनकर मोबियस को कुछ फील तो हुआ, लेकिन उसने इग्नोर मारकर लोकी को वापस उस टाइम लूप में फेंक दिया। फिर हमने एजेंट बाजी 15 को देखा तो बहुत उदास नजर मालूम होता, जैसे वो किसी सोच में पड़ी थी। तभी उन्होंने अपने डंडे की बत्ती ऑन की और सीधा सिल्वी के पास पहुंच गई। उसको देखते ही अपना टेम्पर निकाल कर वो सिल्वी को रॉक्स काट ले गई, जहाँ सिल्वी उसको उसकी यादें जो टीवी से पहले उसने लाइव गुजारी थी दिखाने लगी। रेंसलर और मोबियस साथ बैठे जाम से जाम टकरा कर केस बंद होने की खुशी मना रहे थे, क्योंकि नॉर्मली हमें तो बस तारीख पे तारीख ही मिलती है, एटलीस्ट उनके केस क्लोज तो होते हैं। फिर मोबियस उखड़ा उखड़ा सा लगता है। रेंसू पूछती है कि हुआ क्या है, पर मोबियस कहता है हम ठीक है, हम ठीक है, ठीक। मौके का फायदा उठाकर मोबियस रेंसलर का पैड अपने पैड से एक्सचेंज कर लेता है और अलविदा कहकर वहां से शार्ड हो जाता है। समझे, क्रांची से हूँ। मोबियस पैड में C20 की वीडियो देख लेता है जिसमें वो बेचारी चिल्ला चिल्ला कर कहती है मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना। पर जालिम रेंसू वीडियो बंद कर देती है और उसके आगे क्या हुआ वो नहीं देख पाया। लोकी अकेला बैठा अंडे फूटने का वेट कर रहा होता है, बट वो क्या देखता है, वहाँ दूसरा अंडा मोबियस आ जाता है और वो दोनों करण अर्जुन की तरह ब्रोकोट वाला इम्पैक्ट करते हैं और वापसी टीवी में एंटर होते हैं। एंटर होते ही वहाँ पहले से ही रेंसलर अपने मुस्टंडो के साथ वेट करी हुई। और फिर हमने क्या देखा, मोबियस को उस जालिम औरत के जालिम गुलाम ने लोकी की आंखों के सामने झुलसा दिया, चुड़ैल। फिर हमने देखा कि रेंसलर लोकी और सिल्वी को टाइम कीपर के दरबार में पेश करने ले जा रही है। लिफ्ट में सन्नाटा था। सिल्वी ने सोचा आओ बर्फ तोड़े, और उसने पूछ लिया रेंसो से कि मुझे उठाने का क्या मकसद था। उस पर उस जालिम औरत कहती है कि मुझे याद नहीं। That breaks my heart। तीनों टाइम कीपर लोकी और सिल्वी के सामने तभी एक ट्विस्ट आया और वो कोई और नहीं, हमारी आपकी बाजी 15, जिन्होंने दोनों के कॉलर्स को डीएक्टिवेट किया और फिर एक लंबी चौड़ी फाइट हुई जिसमें सिल्वी और लोकी ने खूब पीटा सबको। अरे भाई, रेंसू को भी धोया और एक डंडा सीधा मिड वाले कीपर के मारा। उसका तो सर शर्म से झुक गया। क्या बनेगा रे तू टाइम कीपर, छे।
तब एक और सस्पेंस क्रिएट हो गया कि टाइम कीपर्स तो खाली छलावा है, असल बाप तो कोई और ही है। फिर भाई मुझे लगा मोमेंट है भाई, मोमेंट, अब तो कुछ ही होगा। लोकी सिल्वी के करीब बढ़ता है, तभी उसकी छाती से एक रोशनी का आबशार बहता हुआ उसको पूरा गीला कर देता है, यानी लोकी प्रून हो जाता है। ऑनेस्टली लोकी इतनी बार मर चुका है तो इस पर मैंने इतना रिएक्ट नहीं किया, और एज यूजुअल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैन होने के नाते मैं हमेशा एंड क्रेडिट्स देखता हूँ। और फिर जो मैंने देखा, दैट वाज माय फेवरेट सीन ऑफ होल एपिसोड ऑफ लोकी। लोकी जमीन पर निढाल पड़ा आंखें खोलता है तो क्या देखता है कि सामने 4 और लोकी, दद्दा लोकी, ब्लैक लोकी जिसको बूस्टफुल लोकी भी कहेंगे, किड लोकी और क्रोकोडाइल लोकी। मुझे पूरा यकीन है कि ये न्यूयॉर्क में है जो हमने ट्रेलर में देखा था, और मोबियस भी यहीं मिलेगा। आने वाले एपिसोड में यकीनन इलेक्शन होंगे जिसमें लोकी प्रेसिडेंट के तौर पे खड़ा होगा। चांसेस अब टीवी को लीड करने के कैंग ज्यादा हैं, और हो सकता है टीवी को लीड कोई दूसरा लोकी कर रहा हो। Okay, so that's it for today. I hope you like my video and आपका इंस्टाग्राम पे भी है, वहाँ भी रिसेंटली आपके भाई की स्टोरी लेडी लोकी ने लिखी थी, आटो बच्चों। तो अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, लव, पीस, बाय।